जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास देखी, तो उसमें आपको बताया गया था कि कौन सी संख्याएं हमारी जो थी वो 1 से 9 तक थी। तो उनमें से आपने देखा था कि 1 से लगातार अगर पद जाएं, 1 2 3 एंड डॉट डॉट अनंत पद तक जाएं तो वो प्राकृतिक संख्या कहलाती थी। और वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं उसे सम संख्या कहते थे, और वे संख्याएं जो 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते थे। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि वे संख्याएं जो किसी से न कटे, जो स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये पढ़ा आप लोगों ने। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि कुछ कटने के नियम होते हैं। जैसे कभी कभी आपको 2 के कटने का नियम पता होना चाहिए, 3 के कटने का नियम पता होना चाहिए, और 4 के कटने का नियम पता होना चाहिए। तो कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ये नियम आपको यहाँ जब पढ़ोगे तो आपको उसमें एलसीएम एचसीएफ में फायदा करेगा। वहां पर डायरेक्ट कई सारे प्रश्न जो होंगे, आपको अगर कटने का नियम आता है तो वहां से आप तुरंत से कर सकते हो। जैसे पहला आपको लिखना है 2 के कटने का नियम। तो 2 के कटने का नियम आपको लिखना है। नियम लिखना है तो इसमें आपको 2 के कटने का नियम, तो वे लिखना है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या जिसके जिसके इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। एकदम बेसिक से बेसिक आप लोग पढ़ोगे, उसमें आप लोग परेशान नहीं होना है। तो 2 के कटने का नियम जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके इकाई का अंक 2 0 2 4 6 8 हो जो मिल जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आपको ऐसे लिख दिया गया, एक बड़ी संख्या दे दी। अब ये आपसे कह देगा कि अच्छा बताओ क्या ये 2 से कट जाएगी, तो हम क्या देखेंगे, ये बड़ी से बड़ी संख्या है लेकिन हम इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक में क्या 0 तुमको दिख रहा है? नहीं है। क्या 2 दिख रहा है? क्या 4 है? क्या 6 है? क्या 8 है? नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर यहीं पर मैं आप 0 लगा देता हूं तो क्या 2 से कट जाएगी? कट जाएगी। अगर मैं यहीं पर 2 की 0 की जगह 2 लगा देता हूं तो कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। तो इसका मतलब कि वह हमको बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक देखना है। अगर इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 दिख जाए तो वो संख्या हमारी 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप लोग जरूर देखें। अब तो आप लोगों का जो पेपर होना है वो अब पहले ही होगा। आर्मी का 10 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जिसके लिए आपको पहले से ही अब तैयारी करना है, तो जिसका अभी भी सपना है तो अब बहुत जोर शोर से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो अब यहीं पर अगला लिखना है 3 के कटने का नियम। 3 के कटने का नियम, 3 के कटने का नियम, तो लिखना है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग 3 या
3 का गुणज हो, 3 या 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से भाज्य या पूर्णतया विभाजित होगी, भाज्य होगी। तो नोट कर लो। तो 3 के कटने का नियम आपने क्या पढ़ा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनके अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये लिख दिया आपने ऐसे, हमने कहा अच्छा बताओ ये 3 से क्या पूर्णतः कट जाएगी। तो अब हमने देखा इकाई का अंक 2 है, अब 2 को देखकर तो हम ये कहेंगे ये तो विषम नहीं है, ये नहीं कटेगी, नहीं, हमको ऐसे नहीं देखना है, हमको बड़ी से बड़ी संख्या दी है, इनके अंकों का योग करना है। क्या करना है? अंकों का योग। तो अंकों का योग कैसे करोगे? इसका मतलब इनको आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 और 6 कितना होता है? 8, 8 8 16 5 21 3 24। क्या 3 के टेबल में 24 आता है? आता है। 3 अट्ठे 24, मतलब कि यहाँ पर 3 या 3 का गुणज होना चाहिए। तो ये 3 का गुणज इनके अंकों का योग आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? कट जाएगी। चाहे देखो 3 एक का 3, 3 एक का 3, बचे 2, यहाँ 28 हो गए, 3 9 27, बचे 1, तो यहाँ हो गए 16, तो 3 पच्चे 15, बचा कितना? 1, हो गया 12, 3 चौको 12। देखो कट गया कि नहीं कट गया? मतलब ये 3 से पूर्णतया कट गया कि नहीं कट गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पर आपको लिखना है 4 के कटने का नियम। 4 के कटने का नियम, 4 के कटने का नियम तो यहीं पर लिख, वैसे ही लिखना है, ये आप दैनिक जीवन अपनी ही भाषा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसके इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो वह संख्या पूर्णतः 4 से भाज्य होगी। तो वह संख्या पूर्णतः 4 से भाज्य होगी। तो 4 के कटने का नियम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनके इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक 4 से यदि कट जाए तो वो 4 से पूर्णतया भाज्य होगी, कट जाएगी पूरा पूरा। कैसे? मैंने कहा यहाँ पर आपसे लिख दिया ऐसे, अब ये संख्या लिख दी। अब हमने कहा अच्छा बताओ ये 4 से क्या कट जाएगी पूर्णतया? तो आपने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके इकाई के 2 अंक, इकाई का मतलब पीछे से, तो इकाई दाई, इकाई के 2 अंक 1 और 2, तो 6 पर 4 कितना हो गया? 64, है ना। मैंने कहा इकाई के 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो वो 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो हमने कहा इसको 4 से काटो, 4 एक कम 4, बचे कितने? 2, हो कितने गए? 24, तो 2 पर 4 24, तो 4 6 24, मतलब ये 4 से कट रहा कि नहीं कट रहा? तो इसका मतलब ये संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक।
अगर यहीं पर एक संख्या ऐसे दे दे, आपसे पूछ दिया जाए कि अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये संख्या क्या 4 से कट जाएगी, तो हमने कहा इकाई के अंक क्या लोगे, इकाई के 2 अंक 3 और 1, 3 और 1 मतलब 31, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, तो क्या ये कट जाएगा, इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगी संख्या। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इतना नोट कर लो। नोट हो गया, ठीक। तो ऊपर, अब ऊपर हम देखेंगे 4 का देखा आपने, यहीं पर लिख लो 8 के कटने का नियम, 8 के कटने का नियम, ठीक। तो 8 के कटने का नियम, तो यहां पर लिखना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके इकाई के 3 अंक, इकाई के 3 अंक 8 से भाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो 8 का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके इकाई के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो संख्या 8 से पूरी कट जाएगी, ठीक। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने एक संख्या आपको दिया, मैंने कहा आपको बताना है क्या ये 8 से कट जाएगा, है? कट जाएगा, बोलो। नहीं कटेगा, अपने मन से बता दिया, कोई बात नहीं। देखो हमने कहा 8 के कटने का नियम पहले पढ़ा कि इकाई के 3 अंक, इकाई की तरफ से हम 3 अंक लेंगे, तो इकाई की तरफ से 3 अंक 1 2 3, तो 3 अंक लिया, ये 512 हो गया। अब हम इसको देखें 8 से क्या कट जाएगा, तो हमने कहा 8 छंग 48, कितना हुआ 48, तो बचे कितने आपके पास 3, तो वो कितने गए 3 पर 2 32, 8 चौक को 32, कट गया कि नहीं कट गया, इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः 8 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहां पर मैंने कहा आपको बताना है, अब देखो क्या ये 8 से कट जाएगी, ये 78 64 83 ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि हमने कहा 483, तो हमने कहा 8 छंग 48, क्या 8 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगी। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लो, नोट कर चुके हो ना साथ में, ठीक। आगे देखो यहीं पर अब 9 के कटने का नियम देख लेते हैं, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, लिखो 9 के कटने का नियम, 9 के कटने का नियम, तो 9 के कटने का नियम आपको देखना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनके अंकों का योग 9 या 9 का गुणज हो, तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। हाँ, जैसे 3 का कटने का नियम था, वैसे ही ये 9 के कटने का नियम है। नोट हो जाए तो बता देना।
ठीक। तो क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनके अंकों का योग 9 या 9 का गुणज हो, तो वो संख्या कितने से कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। जैसे जैसे मैंने कहा आपसे ये संख्या दिए है, अब हम ये संख्या दिया, अब देखेंगे कि ये क्या 9 से कट जाएगी, तो हम देखेंगे कि इनके अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। तो 4 और 3 7, 7 6 13, 13 8 21, 21 4 25, 25 और 3 28 और 6 28 और 6 बहुत सही, 28 और 6 34 होते हैं। कितने होते हैं? 34। क्या 9 के टेबल में 34 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये क्या कट जाएगी 9 से? नहीं कटेगी। कटेगी क्या? नहीं कटेगी। ठीक। अब यहीं पर मैंने कहा ये 2 कर दिया, अब क्या कट जाएगा 9 से? तो 34 और 2 कितने होते हैं? 36। तो 66 और 9 चौक कटेंगे। 9 का गुणज हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगी? ये 9 का गुणज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। तो ये आपका 9 से कट जाएगी संख्या। तो एक और हम देख लेते हैं, आपको देखना है 11 के कटने का नियम। लिख लो 11 के कटने का नियम। कुछ ही है जो इंपॉर्टेंट, जो अक्सर पूछे जाते हैं, वही सिर्फ पढ़ना है आपको, सब चीज नहीं पढ़ना है। 11 के कटने का नियम लिखना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लिख लिया, जिसके सम व विषम, सम व विषम इकाई की तरफ से, सम व विषम इकाई की तरफ से, सम व विषम अंकों का, अंकों के योग का अंतर, अंतर 0 या 11 हो, 0 या 11 हो, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके सम व विषम इकाई की तरफ से अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे जैसे मैंने कहा कि ये है, अब हमने कहा कि इसमें सम का मतलब वो नहीं है कि जो 2 से कट जाए, विषम का मतलब जो 2 से ना कटे। यहां पर इकाई की तरफ से कहेंगे, जो पहला है ये सम है, जो दूसरा है ये विषम है, ये सम है और ये विषम है, इस तरह देखेंगे। तो हमने कहा सम और विषम संख्याओं के अंकों के योग का अंतर, तो सम को हम पहले जोड़ लेते हैं। तो सम ये और ये है, तो 1 + 3 ये हो जाएगा। विषम हम देख लेते हैं, तो विषम ये और ये है, 3 + 1, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। 3 और 1 कितना हुआ? 4। अगर हम इनका अंतर देखें तो कितना आएगा? 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो 0 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है? 11 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब ये हमारा अंश सही है। क्या हो जाएगा? ये 11 से कट जाएगा। तो इसे नोट कर लो।
देखो इसी पर एक क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है जो आपको बताना है। कह रहा है कि यदि स्टार 3 5 6 2 4 पूर्णतया, लिख लेना है, पूर्णतया 11 से विभक्त है, 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। ये आपसे पूछा है, ऑप्शन है 2 5 6 7। तो ये आपके ऑप्शन भी दिए हैं, तो ये आपको करना है। तीन ऑप्शन भी नहीं है, आ गया, बताया जाए। देखो यहाँ पर देखो हमने अभी बताया कि इकाई की तरफ से सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग जो हो उनका अंतर 0 या 11 आना चाहिए, तो वो 11 से पूर्णतया कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका सम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा और ये विषम हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमने कहा सम संख्या को एक तरफ लिख लो, तो आपने कहा ये 4 हो जाएगा, फिर प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ये सम संख्याओं के अंकों का योग हो गया। हमने कहा विषम संख्या को देख लो, तो ये करने का तरीका है, आप ओरल भी ऐसे ही क्वेश्चन में ही आप कर सकते हो, लेकिन तरीका देख लो। हमने कहा विषम, तो विषम ये देखो 2 है, तो ये 2 लिखा, फिर प्लस 5 लिखा, अब यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर क्या आएगा, ये हमने कहा 6 4 10, 10 और 3 13, ये 13 हो गया। हमने कहा 5 और 2 7, यहाँ 7 प्लस और ये। अब बताओ इनका अंतर जो होना चाहिए वो 11 या तो आए और या तो 0 आए, यही तो होगा। तो अच्छा 13 में क्या घटाओगे कि 0 आ जाए? तो आप कहोगे 13 में 13 ही घटाएंगे तभी तो 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमको 7 दिए हैं, तो 7 में कितना जोड़ दे कि 13 हो जाए? 6। तो क्या 6 ऑप्शन है इसमें? है आपका, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 7 6 13, मतलब स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका 13 माइनस 7 6 13, 13 माइनस 13 आपका 0 आ जाएगा। तभी तो इसका मतलब यहाँ स्टार के स्थान पर जो आएगा वो हमारा उत्तर 6 आएगा। कुछ समझ में आया? नोट कर लो। देखो इसी पर एक प्रश्न है कि यदि 5 के 3 4 5 7 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो के स्थान पर अंक होगा 1 2 3 4। ये अब देखो ऐसा प्रश्न अब आ गया है, तो हम जानते हैं कि 11 के कटने का नियम जो होता है वो सम और विषम इकाई की तरफ से अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज मिल जाए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। तो हम देखेंगे, तो हमने कहा ये आपका सम हो गया, विषम हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, सम हो गया और विषम हो गया। तो हम देखेंगे तो यहाँ 7 4 11 हुआ, तो 7 4 11 और 11 के बाद यहाँ के आ गया, तो यहाँ पर हम 11 प्लस के ऐसे लिख लेंगे। बोलो इनके अंकों का योग का अंतर ही तो करना है। अब विषम वाला देख लो, तो देखो 5 3 8, 8 और 5 13, तो यहाँ 13 हो गया। तो अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ 11 है और 11 में कितना जोड़ दे कि 13 हो जाए? 2 जोड़ दे। क्या ऑप्शन है? 2 है। इसका मतलब हमारा उत्तर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूं तो इसका मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 13 माइनस 13 उत्तर हमारा 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत? नोट कर लो। अब यहीं पर एक प्रश्न और मैं दे रहा हूं जो आपका 9 से पूछा है, तो एक प्रश्न और आपको बताना है। तो 9 के कटने का नियम अभी आपने पढ़ा, क्या होता है? हाँ, अंकों का योग 9 या 9 का गुणज हो। तो देखो प्रश्न कैसे पूछा है, तो प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि
671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त है। तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, के स्थान पर अंक होगा तो 5 6 7 9। ठीक, तो आपको मात्र 10 सेकंड का समय है बताना क्या होगा। 6, सभी का 6 आया, देख लो, बस अंकों का योग कर दो। देखो कैसे, इधर देखो, 8 और 3 11, 4 15, 15 और 1 16, 16 और 7 23, बहुत सही, 16 23, 23 और 6 29, हुआ कि नहीं हुआ? 29 हुआ, लेकिन 9 का पहाड़ा पढ़ो, 29 के बाद नजदीक जाए तो आप जानते हो कि 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, तो 29 में कितना जोड़ दे कि 36 हो जाए? 29 में 7 जोड़ दे। 7, क्या ऑप्शन है कहीं? 7 है ऑप्शन, हो गया आपका उत्तर 7। क्या होगा? 7 होगा, ना कि 6 होगा। तो इसका मतलब हमारा देखो कैसे, हमने कहा 7 6 13, 13 और 1 14, 14 और 4 आपका 18, 18 और 8 आपका 26, 26 और 3 29, 29 और 7 कितने हो जाएंगे? 36, तो 9 चौक 36। तो स्टार के स्थान पर 7 यदि रख दिया जाए तो 9 से ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो नोट कर लो, कोई दिक्कत? अब देखते हैं स्थानीय मान। ठीक, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जाति मान। ठीक, जाति मान, तो ये कभी कभी प्रश्न है, तो स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है? तो हमेशा याद रखना कि स्थानीय मान आपसे अगर पूछे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपसे प्रश्न दे दे कि ऐसे दे दिया और आपसे पूछे कि यहाँ पर 8 का स्थानीय मान बताओ, क्या बताओ? 8 का स्थानीय मान बताओ। तो 8 का स्थानीय मान बताओ, तो कैसे करोगे? तो मैंने कहा 8 का स्थानीय मान, तो कभी भी स्थानीय मान के बारे में पूछे तो जो स्थान है उसके नीचे वो स्थान लिख देंगे। जो पूछेगा जिसका जो स्थान है उसके नीचे वो लिख देंगे। जैसे 8 है तो 8 के नीचे 8 लिख देंगे। ठीक, 8 के नीचे 8 लिख देंगे। आगे हम देखेंगे कितनी संख्या है। तो आगे संख्या कितनी है? तो आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो 4 हम क्या खिला देंगे? 4 0 खिला देंगे। क्या खिला देंगे? 4 0 खिला देंगे। तो 8 के नीचे 8 लिखा, आगे संख्या देखा कितनी है तो उतने ही मैंने क्या खिला दिया? 0 खिला दिया। अगर यहीं पर हमसे पूछ देता 7 का स्थानीय मान बताओ, तो हाँ, तो क्या लिखते? 7 के नीचे 7 लिख देते। अब कितने 0? 3। बिल्कुल सही, तो हम 3 0 खिला देते। अगर हमसे 3 का स्थानीय मान पूछता तो क्या लिखते? 3 लिख देंगे, कितने 0? आगे एक संख्या तो 1 0 लिख देते। अगर हमसे 4 का पूछता तो हम क्या आता? 4 आता। 4 के आगे कुछ आएगा? नहीं आएगा। हमसे अगर 6 का स्थानीय मान पूछता तो क्या आता? 5। हाँ, तो यहाँ 6 के नीचे 6 लिख देंगे, आगे 1 2 3 4 5, तो हम 5 0 खिला देंगे। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। कुछ बात क्लियर हुई? तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो पूछे उसके नीचे वो लिखेंगे और आगे जितनी संख्या है उतने ही 0 बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? अब आई बारी जाति मान के बारे में। तो जाति मान के बारे में हम समझ लेते हैं। ये
समझ में आया? ठीक, नोट अभी एक क्वेश्चन हम देंगे वो समझ लेना। ठीक, तो अब यहीं पर अगर हमसे यहाँ पर अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछ दे तो कैसे करोगे? मैंने कहा 4 का जाति मान, 4 का जाति मान बताओ, तो 4 का जाति मान बताओ तो कैसे करोगे? 4, बिल्कुल सही। तो 4 का जाति मान 4, मतलब कि जो पूछे वही उत्तर, जो पूछे वही उत्तर। अगर 4 पूछा है तो 4 उत्तर, अगर 6 पूछे तो 6 उत्तर, अगर 3 पूछे 3 उत्तर, 8 पूछे 8 उत्तर, 2 पूछे तो 2 उत्तर। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि जाति मान में जो पूछे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पर एक प्रश्न मैं आपको करना है और यहीं पर इसी प्रश्न में मैंने कहा 4 का स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर बताओ, करके बताओ। 4 का स्थानीय मान तथा जाति मान का में अंतर बताओ। देखो देखो, जहां पर आपको समझ में ना आए तो टोक जरूर देना। क्यों? क्योंकि आपका 26 तारीख को एग्जाम होना है, जो नर्सिंग का पेपर होना है 26 तारीख को होना है। अब 26 तारीख को होना है, आप सोचो अब सर जी समझा रहे हैं, अब एक फीस नहीं है, आज के बाद फिर वो ही शायद टाइम मिले या न मिले, रिवीजन का टाइम मौका मिले या ना मिले। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो पूछ जरूर लेना। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा 4 का यहाँ पर स्थानीय मान, तो 4 लगाया, 3 आगे संख्या तो 3 जीरो खिला दिया। जाति मान क्या होगा? 4 ही होगा। अंतर पूछा है, घटा देंगे, ये तो होगा, घटा देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो आगे ऐसे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, जीरो खिला दिया। जीरो में 4 तो जाएगा नहीं, तो एक हाथ से लेंगे, तो यहाँ से एक दहाई लिया तो यहाँ पर क्या हो गया 10, 10 से यहाँ एक लिया तो यहाँ 10, तो यहाँ 10, 10 में 4 गया 6, बचे कितने 9, फिर बचे कितने 9, 4 से एक दहाई लिया था आपने तो बचे कितने 3, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 3996 हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो। दिक्कत? हो गया? ठीक, हाँ जरूर नोट जरूर करो। ठीक, इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो आप लोग भी देखें प्रश्नों को, और एकदम बेसिक क्लास एकदम चल रही है, तो आप लोग अगर कहीं पर भी नहीं पढ़े हो, पहली बार भी है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ये विश्वास है मुझे। तो आप लोग भी तैयारी करें। जय हिंद।